हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि करंट डेंसिटी क्या होता है, इसका हमने फॉर्मूला देखा था। साथ ही हमने ये भी देखा था कि जो करंट डेंसिटी होती है यानी धारा घनत्व होता है, वो किन चीजों के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद हम जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा था। आज हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं इसके स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अफवाह वेग के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे और हमने ये समझा था कि जो जब भी कोई आपके पास कंडक्टर होता है, चालक होता है, और आपने अभी ये पढ़ा है कि जो आपके चालक होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं यानी जो ठोस चालक होते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पूरे के पूरे कंडक्टर यानी चालक में मूव करते हैं। ठीक है, वो चालक में मूव करते हैं और उन्हीं के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है यानी धारा प्रवाहित होती है। अब क्या होता है कि जब हम इन कंडक्टर्स में, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, इन कंडक्टर पे अगर हम कोई बैटरी लगा दे, यानी इस पे हमने क्या क्रिएट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, विभव अंतर यहाँ पे उत्पन्न कर दिया, जिस कारण क्या होता है कि जो पॉजिटिव जो टर्मिनल है या जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपके कंडक्टर के एक छोर से, और नेगेटिव टर्मिनल यानी ऋण टर्मिनल आपके कंडक्टर के या चालक के दूसरे छोर से जोड़ा जाता है। अब आप ये जानते हैं कि धारा का जो प्रवाह होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है या विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में है। वहीं इलेक्ट्रॉनों की दिशा या जो इलेक्ट्रॉन करंट है या इलेक्ट्रॉन के जो मोशन की जो दिशा है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अब क्या होता है, क्योंकि आपका जो कंडक्टर है उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे कंडक्टर में क्या करते हैं, मूव करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे मूव करेगा, फिर यहाँ से फिर इधर मूव करेगा, तो ये पूरे के पूरे कंडक्टर में क्या करेंगे, गति करेंगे। ठीक है, तो इनकी क्या होगी, कुछ वेलोसिटी होगा, वेग होगा। अब अगर हम बात करें इन सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक एवरेज या औसत वेग की जब हम बात करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अफवाह वेग क्या होता है, तो अफवाह वेग वह वेग होता है, वह औसत वेग होता है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वो जिनसे मूव करता है किसके दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के दिशा में के विपरीत दिशा। ठीक है, तो अफवाह वेग क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी या जो जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एक प्रकार की एवरेज वेलोसिटी है, यानी औसत वेग है। किनका औसत वेग है, इलेक्ट्रॉनों का। जब जब कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो उसके प्रभाव के कारण आपके इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं उनका जो औसत वेग है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अफवाह वेग कहते हैं। It is defined as the average velocity with which the free electron move towards the positive end of the conductor under the influence of the electric field applied. यानी इसे उस औसत वेग के रूप में परिभाषित किया गया है या किया जाता है जिसके साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक के धनात्मक सिरे की ओर बढ़ते हैं। यानी जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। कब करते हैं, जब हम उस पे जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, और जिस वेग से वो मूव करते हैं, गति करते हैं, उसका जो एवरेज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं, पहले हमने क्या किया, एक चालक लिया, कंडक्टर लिया, उसमें बहुत सारे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि आपके कंडक्टर में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक बैटरी लिया, बैटरी को इससे जोड़ा, यानी तार के माध्यम से बैटरी इससे कनेक्ट की कंडक्टर से, यानी चालक से। फिर क्या हुआ, फिर इस चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रवाहित। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर थी, आप देख सकते हैं। और आप ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों के मोशन की दिशा होती है वो इसके विपरीत होती है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव, क्यों मूव किए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कहाँ जा रही है, इसके विपरीत दिशा में, ठीक है। क्योंकि जिस दिशा में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है, करंट मूव करता है, उसके विपरीत दिशा में आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, जब हम इलेक्ट्रॉन करंट यानी इलेक्ट्रॉन धारा और कन्वेंशनल करंट की बात करें, तो उसमें भी हमने यही देखा था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, यानी ऋणात्मक, जो आपका ऋण टर्मिनल है उससे धन टर्मिनल की ओर होती है, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यानी विद्युत क्षेत्र होता है, उसकी दिशा आपकी धन से ऋण की ओर होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा धन से ऋण की ओर होगी और इलेक्ट्रॉनों की दिशा ऋण से धन की ओर होगी। अब इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर क्यों गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगा, बल लगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं इनमें किसके कारण फोर्स लगा, विद्युत क्षेत्र के कारण, जिस कारण जो फोर्स है यानी बल है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे आप, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों में पर बल कितना होगा आपका, F बराबर माइनस क्यू ई, ठीक है। क्यू क्या होता है, चार्ज होता है। अगर हम जो हर एक इलेक्ट्रॉन है उसमें अगर हम चार्ज ई की बात करें तो ये F बराबर माइनस ई हो जाए, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, पहली इक्वेशन यानी पहला समीकरण। अब जैसे कि आप ये जानते हैं कि फोर्स जो इलेक्ट्रॉनों पे लगा, जो इलेक्ट्रॉन पे लगा, वो कितना है, F बराबर माइनस ई। फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, वो एक्सेलरेशन जो है उसको डिफाइन करता है। बेसिकली बल का वो फॉर्मूला जो होता है वो मोशन में होता है, और यहाँ पे भी आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन में है, वो गति में है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है, F बराबर एम ए। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और a क्या है आपका, जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है यानी त्वरण। क्योंकि यहाँ पे मोशन कौन कर रहा है, गति कौन कर रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो आपका F बराबर ma होता है। यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, a बराबर F अपॉन m, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, यानी इलेक्ट्रॉन गति में है, इसलिए F बराबर क्या है, ma है। तो फिर A बराबर F बटा ma या F बाय m, ठीक है। तो ये होगा आपका। अब आप क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से यहाँ पे F की वैल्यू रख देंगे, तो आप लिखेंगे पहले समीकरण से, या आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ F in equation 2,
तो आपके पास हो जाएगा A इक्वल्स टू एफ की वैल्यू कितनी है -E/m। ठीक है, ये आपकी समीकरण 3 हो गया। इसी तरीके से आप त्वरण को जो है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो त्वरण को भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप लिखेंगे एक्सेलरेशन यानी त्वरण, त्वरण यानी ए बराबर क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन बटा समय, कि कितना समय लगा है, समय अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम क्या लेते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के जो वेग है, ठीक है, वेग है उसमें परिवर्तन आ रहा है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, वो क्या है, 0 है। ठीक है, और अंतिम वेग हम ले लेते हैं vd। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, इसको लिख देंगे vd माइनस 0 अपॉन डेल टी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम का बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है, और अगर हम बात करें रिलैक्सेशन टाइम का, यानी इनके मोशन की हम स्पीड की बात करें। ठीक है, यानी ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जब मूव करते हैं, गति करते हैं, ठीक है, तो उनको कितना टाइम लगता है, तो ये आपका स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है। अब अगर हम किसी भी कंडक्टर का, चालक का में अगर हम हीट दें या उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो क्या होगा, जो उसके इलेक्ट्रॉन है उनकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो जिस कारण रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है आपका, जिसे हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, कि कितना उनको टाइम लगा जो है आपके मूव करने में और गति करने में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डेल टी की जगह ले लेंगे टॉ, जो कि आपका क्या है, रिलैक्सेशन। तो आप लिखेंगे ए बराबर वी डी अपॉन डेल टी की जगह आप टॉ लिख देंगे। तो क्या है ये आपका टॉ, क्या है आपका रिलैक्सेशन टाइम, यानी इनको मूव करने में जो टाइम लगा है। और ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, आपके टेम्परेचर के ऊपर, तापमान के ऊपर। अगर आप तापमान बढ़ा दें, कंडक्टर को हीट कर दें, तो इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से 3 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो आप लिखेंगे बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -E अपॉन m बराबर vd अपॉन टाउ। ठीक है, टाउ आ जाएगा। तो यानी vd की वैल्यू क्या आ गई आपकी, vd बराबर -E टाउ अपॉन m। ठीक है, अब ये आपका क्या आ गया, vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पता चल रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस किस के ऊपर निर्भर कर रही है, वो रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर निर्भर कर रही है। तो रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर अगर निर्भर कर रही है, यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अफवाह वेग है, वो टेम्परेचर यानी तापमान के ऊपर निर्भर कर रहा है। इसी के साथ साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर निर्भर कर रही है, और आपके जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो दिशा है वो विपरीत दिशा में है, किसकी, ई। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आपका जो vd है वो बराबर है -E टाउ अपॉन m के। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है वो यही दिखा रहा है कि जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अफवाह वेग है, उसकी जो दिशा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में। ठीक है, और आपकी vd क्या है, एक
वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि क्या है ये वेलोसिटी, और वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी एक सदिश राशि होती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है जो टाउ होता है यानी रिलैक्सेशन टाइम, वो जो है टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे टी क्या है आपका, टी आपका हो गया, टाउ हो गया रिलैक्सेशन टाइम, टी हो गया आपका टेम्परेचर, यानी तापमान। ठीक है, एम क्या है आपका, एम जो है आपका वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आपका जो ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, आप इसको क्या करेंगे, नोट कर। आई होप आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अगले, जो है जो आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है आपका रिलेशन बिटवीन वीडी एंड आई, यानी किसी भी जो आपका कंडक्टर है, कोई भी चालक है, उस पे जो है धारा यानी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अफवाह वेग में क्या जो है रिलेशन है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, अफवाह वेग जो है वो औसत वेग है जिससे सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि आपके किसी कंडक्टर में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, विद्युत क्षेत्र लगाने पर, ठीक है, जब मूव करते हैं तो जो उनका औसत वेग होता है वही आपकी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमने एक जो है कंडक्टर लिया है, चालक लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ए है, और जो है हमने क्या किया, इसे एक बैटरी से जोड़ा, यानी हमने क्या किया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। ठीक है, क्या क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, आपका विभव अंतर जो है उत्पन्न किया, जिससे क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, धारा प्रवाहित हुई, जिस कारण आपका जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस दिशा में आपकी मूव, क्योंकि धारा आपकी इस दिशा में मूव हो रही है, इस दिशा में चल रही है, मान लीजिए पी क्यू पॉइंट है तो पी से क्यू की तरफ चल रही है, तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या हो जाएगी, इसके विपरीत, यानी क्यू से पी। ये आपने पढ़ा। अब ये जो कंडक्टर है, ये जो चालक है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, और इसका जो लेंथ है, लंबाई है, वो एल। ठीक है, इसकी मोटाई या क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ए है और लेंथ क्या है, एल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कंडक्टर का से जो करंट या धारा प्रवाहित हो रही है वो, और जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यानी अफवाह वेग है, उनके बीच के रिलेशन की बात करें। ठीक है, तो जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और करंट है, इसके बीच के हम रिलेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कंडक्टर लिया, उससे किससे जोड़ा, हमने आपके सेल से जोड़ा, तो क्या हुआ, यहाँ पे आपकी करंट फ्लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस कंडक्टर में, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या। तो आप लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बी एन। ठीक है, मान लीजिए चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। आप साथ साथ इसे नोट करते जाएंगे। ठीक है, अब अगर
अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, इस कंडक्टर के चालक के आयतन की बात करें, तो उसे हम V ले लेते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे आयतन होगा वो हम अगर V लेते हैं, V मान लेते हैं, तो जो आयतन है, ठीक है, या वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, क्या होगा यहाँ पे A इंटू एल, जहाँ पे A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी इस चालक की मोटाई, और L क्या है आपका, इस चालक की लंबाई। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, यानी चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी आपकी n, जो हमने इलेक्ट्रॉन लिया है, और बेसिकली n क्या है, n प्रति जो यूनिट है, ठीक है, प्रति यूनिट जो आयतन है उसमें इलेक्ट्रॉनों की बात की, तो n इंटू a इंटू एल, यानी NaL आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल चार्ज की, यानी कुल आवेश इस कंडक्टर में कितना है। तो कुल आवेश यानी टोटल चार्ज, आप इसे साथ साथ नोट करते रहेंगे। तो कुल आवेश जो है वो हम Q ले लेते हैं, तो Q बराबर हो जाएगा आपका NaL, क्या है, पूरे के पूरे जो कंडक्टर है, चालक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, पूरे आयतन में, इनटू चार्ज, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, आप Q लेते हैं या E भी लेते हैं, तो हम E ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं करंट की, यानी धारा की या विद्युत धारा, जिसे आप I से डिनोट करते हैं। तो I बराबर क्या होता है, टोटल चार्ज यानी कुल आवेश बटा समय। तो आप जानते हैं करंट क्या दर्शाता है, फ्लो ऑफ चार्जेस को, इसका फॉर्मूला Q/T होता है। ठीक है, तो आपका Q कितना है, NaLe अपॉन नीचे आ जाएगा आपका T। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है, I। अब आप इसे लिख सकते हैं I बराबर NeAL अपॉन T। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेग की, वेलोसिटी। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी कोई वस्तु गति करती है, मोशन में होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करे, गति करे, तो यहाँ पे अगर हम कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लें, या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को पे हम ये सोचें कि वो एक एंड से, यानी एक छोर से, यानी Q छोर से P छोर की तरफ गति कर रहे हैं, तो उन्होंने कितनी दूरी जो है, उनका जो विस्थापन है वो कितना है, आपका L है। समय कितना लगा है, T ले लेते हैं हम। ठीक है, तो आपका जो वेलोसिटी है या वेग है, इसे हम कुल वेग जो है यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेते हैं, Vd। तो Vd बराबर हो जाएगा आपका L अपॉन T। इसको आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें रख देंगे, तो I हो जाएगा I बराबर NeAVd। तो ये आ गया आपका I और Vd में संबंध। ठीक है, ये रिलेशन आप इसे नोट करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका जो रिलेशन भी हम पढ़ रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, यानी
VD और J के बीच में हमें संबंध बताना है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको अब बताना है कि V और A जो आपका VD और J है, इनके बीच में संबंध क्या है। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, यानी J के बारे में पढ़ा था, यानी धारा घनत्व के बारे में हमने समझा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका करंट डेंसिटी होती है, यानी धारा घनत्व होता है, जिसे हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। तो J बराबर होता है आपका I अपॉन A, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है कि जो आपका VD होता है, VD का हमने फॉर्मूला पढ़ा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे आप VD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो VD का फॉर्मूला कितना आया था, -E टॉ अपॉन m, ठीक है, ये आया था। और क्या आया था आपका, अभी हमने क्या देखा, I इक्वल्स टू NEA VD, ये आपके पास दो फॉर्मूला है VD के, ठीक है। और यहाँ पे आपका I और VD का रिलेशन आया, ठीक है। अब अगर हम I और VD का रिलेशन देखें तो I बराबर NEA VD होता है। अगर आप A को यहाँ ले जाले तो I बटा A बराबर NE VD होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं I बटा A क्या है आपका J, तो J बराबर हो जाएगा आपका NE VD। तो ये आपका संबंध है J और VD के बीच में, यानी करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग के बीच, ठीक है। तो ये आपका क्या है, संबंध है इनके बीच। तो इस तरीके से आपको इसको जो है करना है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों टॉपिक आपके काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। तो बच्चों, मुझे आशा है कि जो आपको आज टॉपिक पढ़ाए गए, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने डेरिवेशन देखा, साथ ही साथ हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो फॉर्मूला है उसके बीच में जो संबंध है वो जाना, और करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में संबंध देखा। आई होप आपको ये सारे जो टॉपिक्स है वो समझ में आए होंगे, सारे डेरिवेशन अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे, आपने साथ ही नोट डाउन भी किया होगा। आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।